डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का सेकेंड पॉइंट। इसमें हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या घनत्व। पिछले क्लास में हम अध्ययन किए थे जनसंख्या वितरण और इसमें हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या घनत्व। इसमें जनसंख्या घनत्व का अर्थ, परिभाषा और जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण प्रतिरूप या जनसंख्या घनत्व जो है विश्व के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है जनसंख्या घनत्व का अर्थ। किसी देश में औसत जनसंख्या वितरण प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर उस देश का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी देश हो, प्रदेश हो या इकाई हो, उसके क्षेत्रफल के अनुसार या प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने जनसंख्या निवास करते हैं उसी के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नीचे परिभाषा दिया हुआ है, किसी देश की कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से भाग देकर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। तो ये जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, इसका ट्रिक है और फिर है उसकी परिभाषा। उसकी परिभाषा है, किसी निश्चित भूभाग के क्षेत्रफल तथा उसमें बसे हुए लोगों के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी कि ये आपके क्या है, एक क्षेत्र है और इसमें क्या है, जितने भी लोग बसे हुए हैं। तो ये क्षेत्र कितना है, 15 किलोमीटर और कितने लोग बसे हैं इसमें, लगभग 500 लोग। तो ये जो 500 लोग बसे हुए हैं इसके जो अनुपात निकालेंगे हम कटा करके इसको, वो क्या निकालेगा, उसका जनसंख्या घनत्व निकलेगा इस क्षेत्र का। तो ये क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण प्रतिरूप। जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण प्रतिरूप या जनसंख्या घनत्व को जो विश्व में है उसको अध्ययन करेंगे। विश्व की जो जनसंख्या घनत्व क्षेत्र है उसको हम 4 वर्गों में विभाजित करके अध्ययन कर रहे हैं या 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जिसमें क्या होता है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं। और सेकेंड है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, यहाँ पर जनसंख्या कितनी होती है, 51 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसके बीच में रहता है। फिर थर्ड है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इसमें 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। फिर है अति निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, इसके अंतर्गत 11 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो ये 4 वर्गों में विभाजित कर हम इसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं उच्च घनत्व वाले क्षेत्र या उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इसके अंतर्गत विश्व के 3 वृहद जनसंख्या समूह जिसे आप अध्ययन किए हैं, एशियाई जनसंख्या समूह, यूरोपीय जनसंख्या समूह और उत्तरी पूर्वी अमेरिका जनसंख्या समूह, ये इसके अंतर्गत घनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें है दक्षिण एवं पूर्वी एशिया। जो आपके दक्षिण पूर्वी एशिया एक साथ आते हैं वो आपके मध्य जनसंख्या समूह में चला गया है, और दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया जो है आपके वृहद जनसंख्या समूह वाले हैं, यानी कि वृहद जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इसके पश्चात है उत्तर पश्चिम यूरोप का क्षेत्र, जो कि क्या है, बहुत ही वृहद जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इसके बाद है उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र, ये भी क्या है आपके 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, यानी कि ये क्या है, सभी उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इसके में जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, इसके अंतर्गत भारत, चीन, जापान और बांग्लादेश आदि सभी आते हैं। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण है मानसूनी जलवायु, पर्याप्त वर्षा होती है यहाँ पर, और जो भूमि है वो क्या है, उपजाऊ है, ज़्यादातर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, और यातायात, सिंचाई वगैरह की सुविधाएं हैं। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, और अन्य कुछ कारण है जो आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम यूरोप। उत्तर पश्चिम यूरोप, यह जनसंख्या की सघनता कोयला पेटी में सर्वाधिक है, यानी कि उत्तर पश्चिम यूरोप में क्या है, कोयला का एक पेटी है, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का संकेंद्रण है। इसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, चेक गणराज्य, डेनमार्क, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित देश हैं। इन देशों में जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है।
यानी कि यहाँ पास क्या है, जनसंख्या घनत्व जो है ऊंचे है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, हजारों की मात्रा में 2000 इतना भी हो सकता है। और इस यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने का क्या कारण है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने का जो कारण है वो है विस्तृत समतल भूमि, एक तो है, और इसके बाद है परिवहन, इसके बाद है लौह अयस्क और कोयला का भंडार, और औद्योगिक खनिजों का प्रचुर भंडार है यहाँ पास। औद्योगिक विकास यहाँ पास है, नगरीकरण है और तकनीकी विकास है। ये सभी कारण है जो यहाँ पास जो आपके उत्तरी पश्चिमी यूरोप यहाँ पास जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण है। फिर है उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका, उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी समुद्र तटीय भाग आता है, जो यूरोप एवं एशिया के सघन क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र छोटा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व का है बहुत उच्च है। इसके अंतर्गत जो आपके न्यू जर्सी है और मैसाचुसेट्स करके नाम एक है, और इसके बाद है रोड आइलैंड करके, ये सभी प्रांत क्या है उसमें सम्मिलित है। और यहाँ पर अधिक जनसंख्या का कारण है, यहाँ पास क्या है, औद्योगिक कारण एवं व्यापारिक विकास की वजह से। वहाँ पास क्या है, खनिजों की बहुत ही क्या है अधिकता है, और वहाँ पास क्या है उद्योग की स्थापना बहुत अधिक हुआ है और व्यापारिक विकास बहुत अधिक है, जिसकी वजह से वहाँ पास क्या हुआ है, जनसंख्या का सघनता हुआ है। तो ये क्या है आपका उत्तर पूर्वी अमेरिका वाला क्षेत्र। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में जो ऊपर वर्णित अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, उन प्रदेशों के जो बाहरी हिस्से है या उनके कुछ अन्य क्षेत्र में जो बिखरे हुए क्षेत्र है, वो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। इसमें 51 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसे मध्यम जनसंख्या क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ये क्षेत्र जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, उसके मध्य है और उसके बाहरी हिस्से में स्थित है, कुछ क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र है ये देखते हैं। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र के अंतर्गत है आपके दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र। इसमें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, ये सभी क्षेत्र है जो मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फिर है आपके दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया में है टर्की, ईरान, इराक आदि। ये क्या है आपका दक्षिण पश्चिम एशिया वाला क्षेत्र है जहाँ मध्यम जनसंख्या है। फिर है दक्षिण पूर्वी यूरोप। इसमें आपका स्पेन, यूनान, युगोस्लाविया, यूक्रेन, ये सभी, और यूरोपीय रूस जो है उसका पश्चिमी भाग जो है इसमें सम्मिलित है। तो ये क्या है आपके मध्यम जनसंख्या व घनत्व वाला क्षेत्र है। और इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके आल्प्स पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग वाला क्षेत्र, और दक्षिण अमेरिका में पूर्वी ब्राजील और चिली का जो समुद्र तटीय भाग है वो भी मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र में सम्मिलित है। फिर है अफ्रीका। तो अफ्रीका का जो मिस्र है, घाना है, मोरक्को है, कीनिया है और यूथोपिया है, इन सभी जो देश है वो भी इसमें सम्मिलित है। और ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्र तटीय भाग है दक्षिण पूर्वी, वो भाग भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। तो ये जितने भी मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र है, इनकी जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसका कारण क्या है, औद्योगिक और व्यापारिक कारण है, जिसकी वजह से ये क्या है, जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक है। अब तीसरे नंबर पे है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे सभी क्षेत्र सम्मिलित है जहां जनसंख्या का घनत्व 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व के इस क्षेत्र में विश्व के 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इसे निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में रखा गया है। ये विश्व के जिन भागों में जो वर्षा की कमी है, जलवायु की अनुपयुक्तता है, कम उपजाऊ मिट्टी है, घने जंगल वगैरह है, यातायात साधनों की कमी है, या दुर्गम स्थल है, या जीवन यापन के साधन में सीमित होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो है कहाँ सम्मिलित किया गया है, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि यहाँ पर विकास की सुविधाएं क्या है, कम है, इसीलिए। तो इसके क्षेत्र देख लेते हैं। इसके अंतर्गत निम्न जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में है ब्राजील, चीनी, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, उरुग्वे,
ये सभी देश हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। फिर है आपके पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया में आपका जो मरे डार्लिंग बेसिन है और न्यूजीलैंड है। ये सभी क्षेत्र आपके निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। अब फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, अति निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ही ज़्यादा निम्न है। संपूर्ण विश्व का लगभग 2/3 भाग इस श्रेणी में आता है। यहाँ क्या है, जो प्रतिकूल जो जलवायु है वो मानव निवास के प्रतिकूल है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या क्या है, नहीं के बराबर है, यानी कि जनरिक्त है। यहाँ पर कुछ भागों में ही थोड़े थोड़े रूप में बिखरे हुए लोग निवास करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें है टुंड्रा प्रदेश, इसके अंतर्गत है कनाडा, ग्रीनलैंड और यूरेशिया क्षेत्र है आपका उत्तरी यूरेशिया। फिर है यहाँ पास कठोर जलवायु की वजह से क्या है, यहाँ पास लोग निवास नहीं करते। इसके पश्चात है संपूर्ण आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ये तो क्या है, हमेशा बर्फ से जमा रहता है, ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर जनमुक्त है, यानी कि जनरिक्त है। यहाँ पास मानव निवास नहीं करते, कभी कभी सैलानी वगैरह इसमें जांच पड़ताल करने के लिए अचानक शायद चले जाते हैं। फिर है अफ्रीका, तो अफ्रीका में आपका जो सहारा मरुस्थल है, काराहारी मरुस्थल है, यहाँ पास भी जनसंख्या नहीं के बराबर निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पास कृषि वगैरह या उद्योग वगैरह के लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पास सुविधा नहीं है। फिर इसमें नेक्स्ट है एशिया का क्षेत्र। यहाँ पर अरब थार का मरुस्थल ये क्षेत्र है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित है, और दक्षिण अमेरिका का जो आटाकामा और आपका जो मेटागोनिया जो मरुस्थल है, पेटागोनिया वाला, वो क्षेत्र स्थित है। तो इस प्रकार से आपके जो जनसंख्या घनत्व है उसको 4 क्षेत्र में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण है। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।